Very good evening, everybody. So, one of the most important concept of chapter coordinate geometry is section formula. ये पूरा चैप्टर टेक्निकली दो चीज़ों में बटा हुआ है, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला. एंड दिस इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक देन द डिस्टेंस फार्मूला. सेक्शन फार्मूला नाम से ही बताता है सेक्शंस. सेक्शन का मतलब होता है डिवीजन. सेक्शन का मतलब क्या होता है? डिवीजन. अब ये फॉर्मूला कहता क्या है? व्हाट इट सेज कि अगर ये एक पॉइंट ए है और इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और ये एक पॉइंट बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2. लेट्स सपोज देयर इज अ सर्टेन पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड P is such that P divides AB in the ratio m/n, means AP over PB is equal to m/n. Is that clear? Then what are the coordinates of point P? ये हमारी सेक्शन फॉर्मूला की एप्लीकेशन है कि वो कैसे निकलता है. तो याद रखना है कि P के कोऑर्डिनेट्स दो हैं, एक x है और एक y है. एंड हाउ टू फाइंड x, इसको याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ. सबसे पहले रेशियो लिखो P पॉइंट के पास में. ये रेशियो लिख दी m/n. यस और नो? कि ये m लेंथ है और ये लेंथ कितनी है? n लेंथ है. ठीक है बेटा? इज दैट क्लियर? तो रेशियो अपने बन गया m/n. इस m को हमने निकालनी है x की वैल्यू. इस m को x2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस n को x1 से मल्टीप्लाई कर दो. मतलब जो रेशियो का वर्टिकल इधर है उसको दूसरी साइड ले जाओ, जो इधर है उसको दूसरी साइड ले जाओ. तो x के केस में क्या रिजल्ट बनेगा? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन m प्लस n. बाय डूइंग दिस आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x, y. अंडरस्टूड? सिमिलरली y क्या बनेगा? अब जब x कोऑर्डिनेट था तो मैं x2 और x1 से मल्टीप्लाई किया, और अगर y कोऑर्डिनेट है तो m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन m प्लस n. अब इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, छोटी सी कंडीशन. वो कंडीशन क्या है कि P डिवाइड्स AB इंटरनली. P डिवाइड्स AB इंटरनली. इंटरनली का मतलब क्या है कि जो P है ना, P वो AB के बीच में कहीं पे आएगा. बीच में का मतलब नहीं एग्जैक्टली सेंटर में. बीच में मतलब ये P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पर AB के कहीं बाहर नहीं हो सकता. इज दैट क्लियर? अब ये मैं इसकी डेरिवेशन में पहले बोला था, नहीं जा रहा हूं. ये आपको रिजल्ट याद करना है. ये इसका सेक्शन फॉर्मूला का पहला पॉइंट है. अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे. सेकंड पॉइंट पे क्या कहता है कि अगर P A और B के बीच में कहीं पे है, बिल्कुल बीच में कर दो. बिल्कुल बीच में का मतलब सेंटर, मिलकर मिड पॉइंट. तो अगर P x, y is midpoint of AB, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो बता दो जितना m उतना ही n. यस और नो? तो इसका मतलब m/n क्या हो जाएगी? 1/1. अग्री कर गए? यस और नो? और अगर मैं इसी लाइन को दोबारा से लिखूं, ये पॉइंट बना A, ये पॉइंट बना B और ये पॉइंट बना P. ये आया x1 y1, ये आया x2 y2 और ये पॉइंट रेशियो आई 1/1. हाँ जी. तो मेरे को जल्दी से बताइए, अगर P के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं तो x क्या होगा? 1 इंटू x2. देखो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा. 1 इंटू x2 इज x2 एंड 1 इंटू y1 इज x1 अपॉन 2. तो मेरा x क्या होगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2.
कुछ नहीं करना, उनके एब्सिसा उठाओ, उनको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, वो उसका मिड पॉइंट होगा, उसका क्या होगा। और जल्दी से बता दो ऑर्डिनेट्स में y क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आगे लिख दो पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं, ऐड हो रहे हैं। क्या यहाँ तक सबको समझ आया? श्योर। अब बात करते हैं जो चीज़ जो जनरली कोई स्कूल नहीं कराता, और ट्यूशंस पे भी मैं कहूँगा सिर्फ हार्डली 2% ऑफ द ट्यूशंस कराएंगी क्लास 10th में। इफ P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, बहुत बच्चों के मन में एक टेंशन रहती है, यार अगर ये एक AB लाइन है, A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और B के x2 y2, सही है, P बाहर रह के कैसे उनको डिवाइड कर सकता है? लेट सपोज मेरा P यहां पे है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो ये बाहर रह के कैसे डिवाइड कर सकता है? आपकी डिवीजन क्या थी? AP ओवर PB इज M रेशो, तो मैं अभी भी वही लिख रहा हूं, AP ओवर PB इज M रेशो N। इसका मतलब A से लेके P तक क्या लेंथ है, और P से लेके B तक बन गई M रेशो N। कहानी पकड़ में आई? बोलिए। अब ये अगर M है, ये N है, तो ये इतनी सी क्या होगी? क्या ये बात समझ आई? बोलो। इसका मतलब ये B पॉइंट A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? M माइनस N रेशियो N। क्या ये बात समझ आई? बेटा अगर ये M माइनस N और ये N है, तो ये रेशियो क्या होगी? M माइनस N रेशियो N। जैसे इधर थी, अगर ये M थी और ये N थी, तो ये रेशियो क्या थी? M रेशियो N। रेशियो का मतलब दिस अपॉन दिस। अभी मैं बात कर रहा हूं दिस अपॉन दिस। इज दैट क्लियर? पूरा M तो यहां तक है ना बेटा, मैं उसको, हाँ, क्योंकि गिवन है AP अपॉन PB, P पॉइंट एक्सटर्नल रह के उसको डिवाइड कर रहे हैं। अंडरस्टूड? अब थोड़ा ध्यान से समझना, तो ये x2 पॉइंट क्या होना चाहिए? M माइनस N इंटू x1 एंड N इंटू M माइनस N इंटू x एंड N इंटू x1। M माइनस N इंटू x प्लस N इंटू x1 अपॉन क्या होगा? M माइनस N प्लस N, इनका एडिशन। तो क्या यहां से N और N कटा? ये M इधर जाके क्या करेगा? तो ये क्या बना? mx2 इज इक्वल टू mx माइनस nx अब प्लस nx1। ये प्लस nx1 इधर आके क्या होगा? अच्छा मैं काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉमन वाला काम करता ही नहीं। m माइनस n इंटू एक्स, क्योंकि मुझे तो x चाहिए ही चाहिए। ये इधर आके माइनस हुआ, तो mx2 माइनस nx1 इज इक्वल टू m माइनस n इंटू एक्स। मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ? P के कोऑर्डिनेट्स में, मतलब मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ? x में। तो मेरा x देखो क्या बना, ये इधर आके डिवाइड हो गया, mx2 माइनस nx1 अपॉन ये मेरा क्या आ गया बेटा? x। जब वो एक्सटर्नल है, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में फर्क देखो क्या है। जहां जहां प्लस था वहां माइनस बना, जहां मैंने इसका प्रूफ किया है। इज दैट क्लियर? जहां जहां प्लस था वहां माइनस। तो कभी एक्सटर्नली में, मेरी शीट में क्वेश्चन मिलेंगे, कभी एक्सटर्नली का क्वेश्चन आता है, आपने P को अंदर ही महसूस करना है, भी अंदर ही डिवाइड कर रहा है, समझे? पर वर्ड एक्सटर्नली लिखा है, माइनस यूज करो। क्या समझ आई? एक मिनट दे दो, लेट मी कंप्लीट। तो क्या ये मेरा x आ गया कि नहीं आ गया? तो सिमिलरली जल्दी से बोलो, मेरा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस ny1 ओवर, बोलो जी, ये समझ आ गया? बोलिए। इंटरनली में याद क्या रखना है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। एक्सटर्नली में mx2, यही फिगर सोचो, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। कहानी पकड़ में आई सबको?
इज दैट क्लियर? सिमिलरली y आ जाएगा। और अगर m मिड पॉइंट है तो x क्या होगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। y क्या होगा? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये बात कहानी समझ में आई? बोलिए श्योर। एक लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इसका, फोर्थ पॉइंट, इफ रेशियो, चलो ये मैं पॉइंट आगे लिखाता हूं क्वेश्चंस में, पहले इसके कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस कर लेते हैं, करिए नोट।